और सच कहें, भागवत का यह प्रथम श्लोक हमको यही सिखाता है कि जीवन में कितना भी कुछ कमाओ, लेकिन आनंद को जरूर ध्यान में रखना। आज थोड़ा समय परिवर्तन हो गया, और ऐसा परिवर्तन हुआ है प्यारे, पहले एक समय हुआ करता था, मित्तल परिवार तो जानता होगा, क्योंकि आप लोग भी कहीं से तो आए ही होंगे। बोलो राधे राधे। पूर्व में कहीं से यहां आए हैं? हाँ, तागड़ी से, ठीक बात है। तो आपको भी पता होगा, पुरानी बात मैं सुना हूं, यहां पुरानी माताएं भी बैठी हैं, ध्यान से सुनना। एक समय होता था जब हमारा भरा पूरा परिवार होता था, और परिवार में कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 लोग हुआ करते थे। 50 लोगों का एक परिवार संगठित होता था। समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि कमाने वाला केवल एक होता था, खाने वाले 50। बोलो राधे राधे। पहले कमाने वाला एक और खाने वाले 50। लेकिन इतनी गरीबी का समय, इतनी परिस्थिति बिगड़ी होने के बाद भी रात्रि के समय जब भोजन करने को बैठते थे तो सब मुस्कुराते थे, आनंद में होते थे, एक दूसरे के गले लगते थे, मिलते थे, प्रेम करते थे, भाव रखते थे, आदर रखते थे। अब आज के समय में परिवार तो धीरे धीरे अलग होते गए, धीरे धीरे। अब एक कहानी और बन गई, हम दो, वो एक सरकारी वो निकला ना, हम दो और हमारे दो। अब तो हमारे दो भी नहीं रहे, हमारा एक। बोलो राधे राधे। आदमी इतना विचित्र हो गया। जब कमाई नहीं थी तब तो महाराज बड़े बड़े परिवार होते थे, वो अब सब कुछ होने के बाद भी हम दो हमारा एक, बस एक, बहुत बस बस हो गया काम। चलो, अगर आज के समय में 4 व्यक्ति घर में रहते हैं ना, तो चारों कमा रहे हैं, चारों ही कमाने वाले हैं। लेकिन प्यारे, रात की रोटी खाने जब बैठते हैं ना, तो चारों टेंशन में होते हैं। बोलो राधे राधे। चारों टेंशन में, चारों परेशान हैं। जब से मोबाइल आया इसने सबको अकेला कर दिया। हर आदमी बिल्कुल सेल्फ हो गया, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। 4 लोग होंगे ना, चारों लोग अलग अलग कॉर्नर पकड़ के बैठे होते हैं। वो वहां कुर्सी पे बैठा है, वो वहां बैठा है। ये समय आ गया। बुराई इस बात की नहीं है कि आप मोबाइल चलाते हैं, बुराई इस बात की है कि इस मोबाइल के चक्कर में संबंध भी बिगड़ रहे हैं। बोलो राधे राधे। हम किसी को समय नहीं दे रहे हैं। मेहमान भी आता है, 5 मिनट बैठा, पानी वानी हम लोगों ने पिया, उसके बाद उसने भी अपना मोबाइल उठाया, हमने भी मोबाइल उठाया और लग गया। सब व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आप विचार करिए, एक समय वो था जब गरीबी थी पर हम हंसते थे, मुस्कुराते थे, आनंद में रहते थे। और आज अमीरी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा आनंद खो गया है, हमारी मुस्कुराहट खत्म हो गई है, हमारी हंसी खत्म हो गई है। और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करो। कई लोग ऐसे हैं जिनको हंसी नहीं आती, हंसते ही नहीं, हंसी नहीं आती। एक बात सुनो ध्यान से, आप जब भगवान के मंदिर में जाते हो, फूल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो अच्छा दिल से बताना, मुरझाया फूल ले जाते हो या खिला हुआ? खिला हुआ ना, क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारे ठाकुर जी को खिला हुआ फूल ही पसंद है। अब हाथ में फूल जो ले जा रहे हैं वो तो खिला हुआ है, पर हमारा मन, हमारा चेहरा जो है मुरझाया हुआ है। अब आप पहले से ही मुरझाए हुए, तो क्या उस फूल को भगवान स्वीकार करने वाले हैं? कभी नहीं। हमेशा मांगो मत, हमेशा रो मत, हमेशा हाय हाय मत करो। हम एक बात कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बोलो राधे राधे। जितना मिला है ना उसको संभालो, उतना ही पर्याप्त है। ज्यादा के चक्कर में ना डोलो, हाय 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 करते जिंदगी निकल गई। और सच्ची बात बताऊं, जो कमाता है वो अपनी कमाई का कभी भोग नहीं कर पाता। कमाने वाला तो जिंदगी भर गधे की तरह लगा रहा, कमाई कमाई कमाई, पर मौज किसी और ने उड़ाई।
हम तो ऐसे ही कमा कमा के चले गए। इसलिए संत कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। थोड़ा संतोष भी रखिए। और निवेदन है, हंसो और मुस्कुराओ। आज जीवन में सब कुछ है, फिर भी नहीं मुस्कुरा पा रहे, फिर भी नहीं हंस पा रहे, फिर भी समय नहीं दे पा रहे, क्या होगा ऐसे जीवन का? आज आवश्यकता है सजग होने की। हंसिए, मुस्कुराइए, आनंद में रहिए। और सुने ध्यान से, कई लोग कहते हैं महाराज हंसी आती नहीं है, क्या करें? आती नहीं हंसी। अच्छा, हम आपको तरीका बताएं हंसी का। आपको यदि हंसी ना आती हो तो कभी कभी ऐसी जगह देखो जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हो, 10-20 बच्चे खेल रहे हो, वहां आप जाके 15-20 मिनट बैठ के उनको देखो, गारंटी है आपको हंसी 100% आएगी। क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं, कभी कभी ऐसा खेल खेलते हैं कि हमको हंसी आने लगती है कि आखिर कर क्या रहे हैं बच्चे। हंसी आएगी, फिर भी ना आए तो एक काम जरूर करना। आपके सबके घर में शीशा तो होता ही है ना, आजकल तो घर में जगह जगह टंगे होते हैं, चिपके होते हैं दीवार। आपको जब हंसी ना आए तो शीशे के सामने खड़े हो जाना और शीशा को देखना। आप शीशा देखोगे, शीशा आपको देखेगा। शीशे के अंदर से आवाज आएगी कि दुनिया के सबसे बड़े भूत तुम ही हो। बोलो राधे राधे। तुम सबसे बड़े भूत हो, वो अभी नहीं तो आगे चल के तुमको भूत ही बनना है, गारंटी। जो जीवन में हंसा नहीं, जो जीवन में मुस्कुराया नहीं, न खुद हंसा न दूसरे को हंसाया, न खुद आनंद में रहा न दूसरे को आनंद में रखा, तो ऐसा व्यक्ति आगे चल के भूत ही बनता है। इसलिए हंसा करो, मुस्कुराया करो साहब, बहुत जरूरी है। एक बार कथा हो रही थी,